चलिए नेक्स्ट, नया टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा पाइप एंड सिस्टम। ठीक, ये नया चैप्टर है ना आपका। टाइम एंड वर्क हो गया है, ये है आपका नल और टंकी। देखिए समय और कार्य और नल और टंकी में अंतर क्या है। समय और कार्य में आपका क्या दिया रहता है, इतने दिन में आदमी दिया रहता था, ठीक है, कि इतने आदमी इतने दिन में कार्य करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको नल दिया रहेगा, पाइप दिया रहेगा कि 2 पाइप इतने दिन में भर रहे हैं और तीसरी पाइप है उतने दिन में खाली करें। इस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हेडिंग डाल दिए। चलिए देखिए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या चीज है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब जो पानी आ रहा है। ठीक है, ठीक, जैसे देखिए इधर एक पाइप लगा हुआ है, पाइप एक, पाइप 1 लिख लीजिए इसको, ठीक, और ये हो गया मान लीजिए पाइप 2। नोट मत करिएगा, बस देखिएगा, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। एक टंकी है, देखिए ये जो सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है टंकी। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है इसका, सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पाइप है, इस पाइप से क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है किसमें, टंकी में। ठीक, और इधर से जो 2 पाइप लगा हुआ है ये क्या है, आउटलेट पाइप, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो मतलब आपको टाइमिंग दिया रहेगा कि ये पाइप जो दूसरा वाला है इसको 20 मिनट में भर रहा है, ठीक, और ये जो पाइप पहला वाला है उसको कितने मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में, और जो पाइप सी है इसको 30 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक, और ये है जो पाइप डी मान लीजिए इसको, ठीक है, पाइप डी बोल देगा 5 मिनट में इसको खाली कर रहा है। यही तो होगा, नीचे लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी भरा हुआ उसको क्या होगा, खाली होगा। ठीक, और ये दोनों से क्या होगा, भरेगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, पाइप ए जो है किसी टंकी को इतने देर में भर रहा है, पाइप बी जो है इतने देर में भर रहा है, और एक पाइप और लगा हुआ है जिसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 पाइप हो जाएगा, 4 पाइप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं 2 पाइप से आपको बता रहा हूं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया ना। आउटलेट मतलब जो निकल रहा है पानी, ठीक है, बाहर। तो जब भी इसकी जो क्षमता होगी निकलने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, पानी निकल रहा है ना, पानी घट रहा है, घटने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग, और भरने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग। ठीक, देखिए ये पहली पाइप है जो इसको 10 मिनट में भर रही है, ठीक, और ये दूसरी पाइप है मान लीजिए इसको 20 मिनट में भर रही है, और एक यहाँ पे एक नल लगा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। अब आपको बताना है तीनों, देखिए पाइप 1 हो गया, पाइप 2 हो गया, पाइप 3 हो गया। मान लीजिए कोई टंकी आपके घर में लगा हुआ है और 3 तरह से पानी मतलब 2 पाइप से पानी आ रहा है और एक नल से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, नॉर्मल घर में क्या होता है, ये पाइप जो होता है बंद होता है तभी टंकी भरता है ना, और यहाँ पे क्या है, आपको तीनों एक साथ पाइप को खोल दिया जा रहा है। तीनों जब खुलेगा तो बताना है कितनी देर में ये जो पूरी टंकी है जो ये खाली है ये पूरा कितनी देर में भर जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए पाइप ए क्या है 10 मिनट में क्या कर रहा है, इस पूरे खाली टंकी को क्या कर रहा है, 10 मिनट में भर दे रहा है। और पाइप बी जो है वो उसको कितनी देर में, 20 मिनट में। और पाइप सी जो है, अब देखिए नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, खाली कितने में कर रहा है, 30 मिनट में। अब तीनों को एक साथ जब हम खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नल जो मान लीजिए सब पाइप लगा हुआ है ना, तीनों को एक साथ हम खोलेंगे तो इसमें बताना है कितनी देर में खाली होगी या फिर भरेगी, दोनों में से एक चीज हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका लसा क्या आएगा, टाइम एंड वर्क में बताया ना क्या लेना है हमें, लसा, लसा क्या आएगा 60, 60 आएगा तो ये कितनी बार में गया 6, और ये 3 और ये 2, ये नॉर्मली हम इससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है, ए की क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है 6, बी की और सी की कितनी है 2 नहीं है, ये -2 है। देखिए क्यों,
इसको हम माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। जो भरेगा उसको हम किस में लेंगे, प्लस में। अब देखिए तीनों को एक साथ खोलना है ना, तो तीनों को हम एक साथ जब खोलेंगे 6 3 9 और ये -2, तो कितना हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा 7। मतलब 7 की क्षमता से तीनों क्या करेंगे, इसको भरेंगी, न कि खाली होगा। अगर यही वैल्यू माइनस में आया होता तो क्या होता, टंकी खाली होता, कभी भरता नहीं। लेकिन यहाँ पे टंकी क्या होगा, भर जाएगा। अब यही बताना है आपको कितनी देर में भरेगा। भरना कितना है 60 और क्षमता कितना है 7, बस यही आंसर है। तो कितनी बार में, 7 8 56, 8 सही 4/7 मिनट में हुआ, मिनट में है ना, तो इसका क्या आ जाएगा मिनट। इतने मिनट में देखिए 8 घंटे 4/7 मिनट में टंकी पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझ में आया ये चीज, ये बेसिक इसका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई करिए, बाकी मैं बता रहा हूं, कोशिश करिए। आ गया, देखिए पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। देखिए जो पाइप ए है, मान लीजिए टंकी है, पाइप ए हो गया ये, और ये पाइप बी। ये पाइप ए जो है कितने मिनट में, 20, और पाइप बी जो है 30। एक टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। जबकि पाइप सी जो है, यहाँ पे पाइप सी लगा हुआ है, ये कितनी देर में, 24 मिनट में इसको क्या कर रहा है, पूरी भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बता रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी तीनों को। तो आपको बताना है टंकी कितने समय बाद भरेगी। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, पहले ए लिखिए, ए कितनी देर में 20, बी जो है 30, और सी जो है खाली कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये खाली, ये जो सी है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टंकी को। ठीक है, खाली कर रहा है कितनी देर में, 24 मिनट में। तो तीनों का पहले हम क्या लेंगे, लसा। लसा लेने के बाद क्या आएगा, 120, लसा निकाल लेंगे ना। अब देखिए कितनी बार में, 6 सॉरी 6 सही तो है, और ये 4, और ये कितनी बार में, 5 बार में। अब देखिए जो सी है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करेगा तो क्या होगा, माइनस। अब तीनों को एक साथ खोलना है तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी पूरे भरने की, 6 4 10 -5 कितना हो जाएगा, 5। मतलब 5 की क्षमता से वो भरेगा। टोटल भरना कितना है 120, और क्षमता क्या है 5 की, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 चौक का 20, मतलब कितना आएगा 24 मिनट। क्या आ गया ना। सेम है, टाइम एंड वर्क जैसे होता है वैसे ये भी है, जैसे समय और कार्य वैसे नल और टंकी। हाँ यहाँ पे क्या है, जो आदमी है वहां पे आदमी रहते थे, यहाँ पे क्या हो गए हैं, पाइप हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वहां पे कोई काम नहीं बिगाड़ा था, यहाँ पे काम बिगाड़ भी रहा है। मतलब जो सी है वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे, वहां भी होता है कि 2 आदमी मिलके किसी गड्ढे को खन रहे हैं कुछ समय में, और एक आदमी जो उसको भर रहा है। ठीक है, तो वहां भी प्लस माइनस होता है। वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ट्राई करिए। हाँ अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो नॉर्मल डेटा बहुत कम केस में आएगा। अब वो आपको ऐसे ही डेटा दे सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, कि आपको लहसुन निकालने में थोड़ा दिक्कत हो, वो इस तरह से आपको फंसाएंगे। एक बार ट्राई करिए, नहीं तो बता रहे हैं नहीं आएगा तो। क्वेश्चन पहले समझिएगा क्या बोला है। इनलेट मतलब अभी तो बताया हूं, देखिए इनलेट का मतलब होता है इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाला। ठीक है, आउटलेट मतलब होता है खाली करने वाला। यही मैं बोला हूं ना पहले, समझ गया ना।
इसको क्या लिखेंगे? इनलेट मतलब क्या होता है? पानी आ रहा है, आउटलेट मतलब पानी जा रहा है, ऐसे समझिए। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। अंदर आ रहा है तो प्लस में, आउट हो रहा है तो मतलब माइनस में। क्या अभी बता रहे कैसे होगा, रुकिए, करिए एक बार, ट्राई करिए। इसका लहसन नहीं निकल पाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके समय और कार्य में भी आ सकता है, डेटा ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पे कैसे करेंगे? देखिए, 4 पाइप है, ए बी और सी डी। देखिए, 4.8 12 13 सही 1/3 और 7.5 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि जो ए है, देखिए ए हो गया कितने मिनट में, मिनट है कि घंटा है? घंटे है ना। 4.8, देखिए ये 4.8 है ना, तो इसको भिन्न में बदलिए, क्या हो जाएगा? 48/10। और इसको करिए सॉल्व, कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 24/5। ये इतना क्या है? इतना आर। ये समझ में आया पहला वाला डेटा। दूसरा देखिए बी क्या है, 12 घंटे में, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। तीसरा क्या है? 13 सही 1/3। तो इसको 13 सही 1/3 को 13 है 39 1 40/3, ये हो जाएगा। और डी क्या है? 7.5 मतलब 7 सही 1/, यही तो होगा ना 7.5 का मतलब, ठीक। तो 4 7 दूनी 14 15/, तो यही होगा। अब देखिए, अब आप इसको एक साइड अच्छे से लिख लीजिए। देखिए ए जो है वो कितना है? 24/5। बी जो है 12, सी जो है 40/3 और डी जो है वो कितना है? 15/2। देखिए, जब भी भिन्न में आपका क्वेश्चन आए, आपको बस इसके ऊपर वाले को ध्यान देना है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। ऊपर वाले में देखिए, जितना भी डेटा है उसका लसक क्या आएगा बताइए? जितना ऊपर लिखा हुआ है, एक 24 है, दूसरा क्या है? 12 है, तीसरे में क्या है? 40 है, और इसमें क्या है? 15। बस इतने का आपको लसा लेना है। इसका लसा बताइए क्या आएगा? 120। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 120। अब देखिए, अब आपको पता, इससे इसको क्या करते हैं? भाग देते हैं। 120 को जब मैं 24/5 से भाग दूंगा तो ये 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 5/24। तो 24 पांजे 120, 5 पांजे 25। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 25। ये समझ में आया? मतलब जो भी नीचे रहेगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर गुणा में। इसको इससे भाग देंगे, कितना आएगा? 10। इसको इससे देंगे तो मतलब 40 से इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 तरीके 9। इसको देंगे कितना? 2 ऊपर चला जाएगा। 15 से इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 8। 8 दूनी के 16। ये यहां तक समझ में आया? ये सब क्षमता आ गया, ए का, बी का, सी का और डी का। अब आगे देखिए क्या बोला है। ए और बी जो है इनलेट पाइप है। इनलेट मतलब भरने वाला, मतलब ये सब का मान क्या है? प्लस में होगा, ठीक। और सी और डी क्या है? आउटलेट। आउटलेट मतलब खाली करने वाला, ये क्या होगा? माइनस में। इसका मान किसमें होगा? माइनस में, ठीक। अब देखिए बोला क्या है? और सभी 4 पाइप एक साथ खोले जाए, मतलब ए बी सी डी को क्या किया जाए? एक साथ खोल दिया है। तो बताइए, एक साथ अगर हम खोलेंगे तो क्षमता टोटल क्या आ जाएगी? 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। और इसको क्या करना है? माइनस। तो 9 6 15, कितना माइनस करना है? कितना? 25। तो किसमें आएगा? 10। 10 जो है 10 के और 10 के क्षमता से क्या होगा? भरेगा। तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? ए बी सी डी की 10। अब भरना कितना है? 120। क्षमता कितनी है? 10। तो कितनी बार में गया? 12। समझ में आया? कौन सा 25? ये
देखो 120 लिखा हुआ है बटे कितना है, हम लोग ऐसे ही ना करते हैं 24/5 भाग देना है ना। जब भी ये नीचे आए इसको हमें कहा, देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, 120 हो गया, भाग का मतलब क्या होता है, भागे 24/5, ठीक यही तो करना है ना। फिर 120 भाग है तो गुणा करोगे तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक। तो 24 से काट दो इसको, कितनी बार में गया, 5 बार में, 5 5 25। और डायरेक्ट तरीका क्या है, जो नीचे रहे उसको कहां भेज दो, ऊपर, ठीक। आया समझ में। अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसे भी डेटा आ सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो थोड़ा ना, इजी को थोड़ा टफ बनाने के लिए ये सब डेटा ऐसे दे सकता है। रेशियो में हो गया आपका, भिन्न में हो गया, दशमलव में हो गया, ऐसे आ सकता है। तो आपको हर तरह से आना चाहिए कैसे उसका लसन निकलेगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे चलिए बताइए, ट्राई करिए। पिछले वाला 12 आया था ना, ये 12, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2019, और है कुछ नहीं इसमें, ये आपके भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। मतलब देखिए जो पहले मिनट दिया रहता था ना, वो मिनट दिया नहीं है, ठीक है, कि सी जो है इसको इतने मिनट में खाली करेगा, वो चीज नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, तब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाती है, 10 मिनट में। मतलब तीनों को जब खोला जाए, ए बी सी को, तो कितने देर में भर जाएगी, 10 मिनट में। तो बताना है आपको एक्स का मान, मतलब जो पाइप सी है वो कितने मिनट में खाली करेगी, बस आपको ये बताना है। ट्राई करिए। कितना रहा, 20। चलिए देखते हैं। देखिए पाइप ए है कितनी मिनट में, 12, पाइप बी जो है 15। अब देखिए हमें सी का नहीं पता है ना कितनी देर में खाली कर रहा है, वही निकालना है। और हमें ये पता है कि तीनों एक साथ अगर खोला जाए तो कितनी देर में, 10, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर में, 10। ये हमें पता है, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 10 मिनट में भर जाएगी। अब तीनों का हम क्या लेंगे, लसन, लसन लेने क्या जाएगा, 60। 12 5 60, 15 चौक 60 और 10 6 60, यही होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे सी का निकालना है कितना देर में खाली करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, सी का क्षमता। क्षमता निकालने के बाद क्या करेंगे, ए और बी का मान कितना है, यहाँ पे 5 हो गया और ये कितना है 4। सी का आपको निकालना है क्षमता, और ये कुल किसके बराबर है, क्षमता के 6 के बराबर है ना, ठीक। तो यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 -3। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, -3। अब आपको बताइए टोटल कितना है, 60। इसको खाली करने में सी कितना समय लेगा, तो सी की क्षमता क्या है, 3 है। ये तो माइनस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि माइनस जो है उस हिसाब से खाली कर रहा है, ठीक है। तो क्षमता इसकी क्या है, 3। तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब एक्स का मान कितना आ गया, 20 मिनट। जो सी है उसको 20 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। समझ में आया। ये सब अगर आप समय और कार्य पढ़े होंगे अच्छे से तो ये सब बहुत जल्दी कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए इनलेट क्या होता है, आउटलेट आउटलेट क्या होता है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस, बस। और है सब कुछ वही। नेक्स्ट करें, क्या चाहिए आगे आएगा, टाइम वाला कितने बजे खुलेगा, वो आगे आएगा अभी। नेक्स्ट करें, चलिए कोशिश करिए फिर बता रहे हैं।
जो टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा होगा, समय और कार्य, वो इसको कर लेगा। वहां पे दो आदमी मिलके कुछ दिन तक काम कर रहे थे, उसके बाद सी भाग जा रहा था, वैसे यहाँ पे पाइप खुला है, उसको बंद कर दिया जा रहा है। बस आदमी को यहां से पाइप से रिलेट कर दिया गया है। देखिए, पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी जो है, देखिए ए और बी जो है भरने वाला हो गया, ठीक है, और सी जो है इसको खाली कर रहा है कितने में, 25 मिनट में। शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, मतलब 10 मिनट तक क्या है, तीनों को एक साथ खोला गया था। उसके बाद फिर पाइप सी को क्या कर दिया गया, बंद। जो पाइप सी जो नीचे लगा हुआ था, मान लीजिए टैंक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहले के 10 मिनट में क्या था, ये तीनों खोला गया था, ठीक है, और 10 मिनट के बाद क्या कर दिया गया, जो पाइप सी है इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक। तो अब केवल क्या होगा, भरेगा। तो वही बताना है आपको कितने समय के बाद टैंक भरेगा, पाइप सी को जब बंद कर दिया जाए 10 मिनट के बाद। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। पाइप ए जो है कितनी देर में, 15, बी 20 और सी है आपका 25। तीनों का पहले क्या करना है, लसा। लसा बताइए क्या आएगा, 300। अब एक इसको काटेंगे कितना आएगा, 20, इसको ये कितना आएगा, 15, और इसको काटेंगे 12, क्या आएगा। ये सब क्या आ गया, इसका क्षमता आ गया, ए का, बी का और सी का। अब उसके बाद जो सी जो है वो क्या है, खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है, इसका साइन किसमें होगा, माइनस में। अब देखिए, आपको ये पता है कि पहले 10 मिनट तक कौन भर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही तो भर रहे हैं ना 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद क्या चीज हो रहा है, सी को बंद कर दिया जाए तो भरेगा कौन, ए प्लस बी। ये समझ में आया। तो 10 मिनट तक कौन भरा है, ए बी सी। तो 10 मिनट में बताइए इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो बताइए क्या आएगा, 23, ठीक। तो तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है कितना, ए बी सी का मान कितना आ गया, 23 इंटू 10 कितना हो गया, 230। अब देखिए बचा कितना है, अभी 300 टोटल भरना था, और 10 मिनट में भर कितना गया, मान लीजिए इतना लीटर भरा हुआ है, ठीक है, 300 लीटर, जो कि 230 लीटर 10 मिनट में क्या हुआ, भर गया। अब आपको बताना है बचा कितना है, बचा कितना है 70, और इसको भरना कितनी क्षमता से है, केवल ए और बी, सी तो हट गया। ए और बी की क्षमता क्या है, 15, 20 और 15 35। तो इसको काट दिए, 35 दूना 70, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछेगा टंकी को भरने में पूरा समय कितना लगा, तब आप कितना बोलेंगे, जोड़ देंगे 10 और 2 12, ये पूरा समय लगा टंकी को भरने में। देखिए 10 मिनट पहले, 2 मिनट बाद में। अगर यहां पे बोलेगा क्या चीज, जो सी है केवल कितने देर में, मतलब सी के हटने के बाद केवल कितना देर में भरा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। टंकी को कुल भरने में कितना समय लगा, 12, शेष बचा हुआ भाग भरने में कितना लगा, 2 मिनट। नेक्स्ट करें। क्या, कहाँ पे सी को, सी तो खाली कर रहा है ना, कहाँ पे भर रहे हैं, अरे सी तो नीचे लगा हुआ है ना, खाली करने वाला है, पढ़ो ना। जो खाली करेगा उसको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन समझने के लिए पहले इसको 1-2 मिनट पढ़िए। अगर आप नए हैं, कभी नहीं पढ़े, तो क्वेश्चन को पहले सीखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद लगाने पे आइए, ठीक। चलिए बताइए, सारा क्वेश्चन ना टेलीग्राम पे चला जाएगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी समझते रहिए। ये सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगाइए।
पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं। पाइप सी, हाँ खाली वाला है। सी जो है खाली कर रहा है, पाइप ए और बी जो है उसको भर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एक टैंक है, ए और बी जो है ऊपर लगा हुआ है। ऊपर लगेगा मतलब क्या हो रहा है, भर रहा है। नीचे जो लगेगा वो क्या करेगा, खाली करेगा। तो सी जो है खाली कर रहा है। ए और बी को समय कितना लग रहा है, अलग अलग। यदि केवल ए को चालू किया जाए बाकी सबको बंद, तो ए को भरने में कितना समय लग रहा है, 72, और बी को 90 मिनट। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर में भर जा रहा है, 2 घंटे में। पाइप ए और बी को एक साथ 12 मिनट के लिए, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। जो लॉजिक समझे रहेंगे, इसका जानते होंगे, वही लगा पाएंगे इसको थोड़ा सा। पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, हमें आंसर नहीं याद रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 घंटा है। घंटे को किसमें आप रखेंगे, मिनट में, क्योंकि तीनों को आप मिनट में लीजिए तो तीनों को घंटे में लीजिए। एक मानक में लेना है आपको, अलग अलग नहीं। देखिए पाइप ए जो है कितना है, 72, ये किसमें है, मिनट में है। और पाइप बी जो है वो कितना है, 90 मिनट। और पाइप सी जो है ये क्या है, खाली करने वाला है, और ये कितना है, 2 घंटा। 2 घंटे को मिनट में हम करेंगे कितना हो जाएगा, 120 मिनट। अब इन तीनों का क्या लेना है हमें, लसा। लसा क्या आएगा, 360। 72 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में। और ये जो सी है, सॉरी रुक जाइए, ए बी सी या तीनों है ना ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जबकि तीनों पाइपों को भरने में एक साथ कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। मतलब तीनों पाइप को भरने में कितना लग रहा है, 120 मिनट। ठीक, तो तीनों तो लिखे हैं ना, देखो तीनों तो लिखे हैं। तो सी का नहीं दिया है, हमें पता है, उसी का तो निकालना है ना। ठीक है, अब देखिए पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाए। देखिए ए प्लस बी को कितनी देर के लिए, 12 मिनट के लिए क्या कर दिया जा रहा है, खोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला, फिर उन्हें बंद करके, मतलब ए और बी जो था, जो खुला था, उसको क्या कर दिया गया, बंद। देखिए इसको बंद कर दिया गया ना, और उसके बाद किसको खोल दिया गया है, पाइप सी को, केवल इसी को खोला गया है। और ये सी क्या है, केवल खाली करेगा, भरेगा नहीं ना। सी तो केवल खाली करेगा। तो अब यही बताना है टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। तो यहां तक तो भरा हुआ है, इसके बाद ए और बी को बंद करके केवल क्या किया गया है, सी को खोला गया। तो पहले यहां से आप निकालिए सी की क्षमता, क्योंकि सी में बताना है ना। तो सी की क्षमता क्या आएगी, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 प्लस सी बराबर कितना है यहाँ पे 3। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। सी क्या है, 6 के हिसाब से खाली कर रहा है। ठीक है, देखिए 12 मिनट में टंकी कितना भरेगा ये बताइए पहले। ए और बी का मान कितना है, 5 4 9 गुणे 12, 12 नवा 108। अब आप एक बात बताइए, जो टंकी सी है वो जो भरा हुआ टैंक में पानी रहेगा उसको खाली करेगा कि पूरे को, जो भरा रहेगा उसी को तो खाली करेगा ना। जैसे देखिए मान लीजिए ये बॉटल है, देखिए मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है। मान लीजिए इसको पाइप से भरा गया और ये इतना भरा हुआ है, तो जो खाली करेगा वो केवल जो भरा होगा उसी खाली करेगा कि पूरे खाली करेगा। जो खाली हो तो ऑलरेडी खाली है ना, उसमें पानी तो है ही नहीं। ठीक है, अगर मुझे इस पानी को पीना रहेगा, जो पानी रहेगा वही ना पीऊंगा कि हवा पियेंगे। ठीक है, तो जो पानी भरा रहेगा केवल उसी को खाली करेगा। सी कौन, सी तो भरा हुआ कितना है 108 लीटर, तो खाली कितने को करेगा, केवल 108 को। इससे कोई मतलब नहीं है। ये समझ आया। देखिए 108 खाली कौन करेगा, सी। सी का क्षमता क्या है 6, कितनी बार में जाएगा 18 मिनट। 18 मिनट में जो सी है वो 108 लीटर जो पानी भरा हुआ है उसको क्या करेगा, खाली कर देगा।
इजी क्वेश्चन था ये काफी, बस यही चीज आपको समझना था। हाँ यही था ना, क्योंकि ये तो देखिए भरा हुआ है, खाली जो करेगा, जो भरा रहेगा उसी को तो खाली करेगा ना, ठीक है। यही तो मैं बोला था ना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे होता था टाइम एंड वर्क पे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वहां पर आपको ऐसे करना होता था। यहाँ तो खाली ही कर रहा है, तो भरा रहेगा उसी को तो खाली करेगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक। नेक्स्ट करें, चलिए बताइए। पूरा सारा जितना चीज यहाँ पढ़ाया जा रहा है सारा कुछ टेलीग्राम पे चला जाएगा, वहां से आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल आप सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करना है, और आपको घर पे जाके जब इसको आप नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पैंतालीस मिनट में क्या चीज खाली, इम्पटी मतलब होता है खाली, फिल मतलब होता है भरा हुआ ना। ए और बी टैंक को क्या कर रहे हैं, 12 मिनट और 15 मिनट में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो पाइप ए जो है 12, बी जो है 15, और सी जो है 6 मिनट में क्या कर रहा है, खाली। तो सी जो है 6 मिनट में क्या कर रहा है, खाली ना, ठीक। अब देखिए तीनों क्या लेना है, पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। देखिए जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत हो ऐसे कर ले, 12 है, 15 है और 6 है, बड़ी वैल्यू को उठाए, ठीक। 15 और इसको भाग दे किससे, 12 से, पहले किसी से चेक करिए आप, इसको 3 से काटे, 3 5 15, 3 चौके 12, नीचे क्या बचा 4, इसी 4 का ऊपर क्या करेंगे, गुड़ा। अब ये पूरा संख्या लीजिए, 15 गुड़े 4 बटे कितना 6, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, नीचे कुछ बचा नहीं, बचा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, तो इसका लसा क्या हो जाएगा 60, ठीक। इससे बड़े बड़े आपका लसा जो होता है निकल जाएगा। एक रेशियो मेथड भी होता है, ये भी है, ये भी रेशियो मेथड ही एक तरह से। अब देखिए क्या बोला है आगे। अब यहां से पहले आप इसका क्षमता निकाल लीजिए, 5 हो गया और ये 4 और ये 10। अब देखिए खाली करा तो ये क्या होगा माइनस। अब बताइए तो तीनों को अगर मिला के हम चालू कर दें तो क्या होगा, टंकी भरेगा कि खाली होगा, खाली होगा कि नहीं, मतलब माइनस का 1। तो तीनों को एक साथ चालू करने के बाद टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट के लिए केवल किसको चालू किया गया है, ए और बी को, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। सी अभी चालू नहीं है, सी को क्या किया गया है, बंद। तो बताइए 5 मिनट में ए और बी कितना टंकी को भरेंगे, 5 4 9, 9 गुणे 5 कितना 45, मतलब 45 लीटर, आप समझिए इसको, ठीक है। 45 लीटर पानी भर जाएगा कितनी देर में, 5 मिनट में। अब आगे देखिए क्या बोला है, उसके बाद पाइप सी को चालू किया जा रहा है। अब जो सी है वो खाली करेगा कि भरेगा, ये बताइए, खाली करेगा ना। और सी को चालू जब किया जा रहा है तो उसमें ए और बी भी तो चालू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो नहीं बोला है ना कि ए और बी को बंद कर दिया जा रहा है, तो सी को चालू किया जा रहा है, तो ए बी भी तो चालू ही है। तो ये तीनों मिलके कितनी क्षमता से घटाएंगे इसको, एक के। देखिए टोटल 45 लीटर पानी है, और सी अगर जुड़ गया तो इसकी क्षमता क्या हो रही, -1। मतलब जो पानी भरा हुआ है उसको अब ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है ना। तो खाली किसको करेगा, जो भरा रहेगा। तो भरा हुआ कितना है 45, और इसकी क्षमता कितनी पूरी की, 1। माइनस केवल किस लिए लिया गया, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा 45, और ये भर तो नहीं रहा है ना, 45 मिनट में क्या हो रहा है, ये खाली हो रहा है। तो खाली को हम क्या बोलेंगे, इम्पटी। आंसर क्या होगा, आया समझ में, अब आया।
ये तीनों मिलके तो खाली ही ना करेगा, जब खाली करेगा तो जो भरा रहेगा उसी को खाली करेगा। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है बस थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट करें, चलिए अब बता दीजिएगा। तेरह दशमलव पांच है तो उससे डरिएगा मत आप लोग। ये 13.5 का मतलब क्या होगा? 13 से 1/2, 13 दूनी 26, 1 27/2 इसका मतलब हुआ, ठीक है। कहाँ पे जीरो लगा देंगे? हाँ वो तो हो ही जाएगा, गुणे 10 से ना, हाँ हो जाएगा, तो काटोगे वही आएगा, डायरेक्ट कर लो, इससे बढ़िया है है कि नहीं? तीन मई को यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उनका पार्टी है, ठीक है, यहाँ नहीं बताएंगे हम कहाँ पे ना। हाँ बर्थडे भी है, उसके साथ साथ कुछ और है, ठीक है। हाँ तो पार्टी है ना, तो शाम को आना है, बताएंगे किस जगह पर। हाँ सुबह मिल जाएगा, आप लोग के लिए सुबह रहेगा, सबके लिए सुबह रहेगा, लेकिन शाम में लड़कों के लिए। पुराना वाला ही तो क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का। एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है क्या? हम क्या बोले, पहले उसको भिन्न में बदलो, फिर ऊपर वाले केवल देखो। देखिए करिए, केवल आप इसको भिन्न में बदल के केवल ऊपर वाले को डेटा को देखिए और लसा ले लीजिए बस। मैं क्या बोला हूँ, क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो ऐसे दे सकते हैं एग्जामिनर। हाँ इम्पटी मतलब खाली हो रहा है, फिल मतलब भरना, ठीक है, खाली ही होगा वो तो मैं जान रहा हूँ। देखते हैं खाली तो होगा, ये श्योर है, भरेगा। चलिए अच्छा देखिए, पाइप ए और बी, ठीक, पाइप ए और बी, ए कितना है 13.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 सही 1/2, इसका मतलब क्या है 13 दूनी 26, 1 27/2, तो हम पूरे को हटा के और वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखते हैं 27/2, ये क्या है ए का हो गया, बी जो है कितने मिनट में 12, और सी जो है, देखिए सी जो है 4.5, 4.5 का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4.5 गुणे 10/10, ये कितना हो जाएगा 45/10, 5 से काट दिए, 5 9 45, 5 दूनी के 10, कितना आया 9/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट 4.5 ही तो है, तो 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2, दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या लेना है हमें, लसर, लसर लेने के लिए हमें किसका ध्यान देना है, केवल ऊपर वाले डेटा को, 27 12 और 9, देखिए 27 हो गया, 12 हो गया और 9, इसका हमें क्या लेना है लसर। लसर लेने के लिए हम बोले सबसे पहले क्या लेना है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को नोट कर दीजिए, चेक किससे करना है 12 से और 9 से, ये मैं जब लसर पढ़ा था तो मैं बता चुका हूं इसका ट्रिक,
12 से आप इसको भाग दीजिए तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 नवा 27, नीचे क्या बचा 4, 4 को आप यहाँ लिख दीजिए। 9 से चेक करेंगे, 9 से 27 जो है पूरी तरह कट जाएगा, तो 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 8 2 10, 108। ये इसका क्या होगा लसा। अब लसा तो आपको निकालने आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए इसको इससे भाग देना है, जब हम भाग देंगे इससे ना तो ये 2 जो है वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो इस 27 से इसको भाग देंगे कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 दूनी के 8, इससे देंगे कितनी बार में 9, और ये 2 ऊपर चला है इसको देंगे 12 दूनी के 24। ये समझ में आया तीनों चीज। और जो सी है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, तो इसका जो क्षमता है वो किसमें होगा, माइनस में। अब देखिए शुरू में पाइप ए और बी को एक साथ कितनी देर के लिए 6, ए प्लस बी को 6 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए क्या बोला है, और उसके बाद पाइप सी भी चालू कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे ए बी तो चल ही रहा था, उसके साथ क्या हुआ सी भी आ गया इसमें, ठीक। अब बताइए तीनों की क्षमता अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में आएगा कितना 7। देखिए किसमें आएगा माइनस में, मतलब अगर तीनों को मैं मिला के करूं तो -7 की इफिशियंसी क्या होगा, टंकी जो है खाली होगी ना कि भरेगी। अब बताइए ए बी में कितना टंकी भरेगा, 9 8 17, 17 गुणे 6 बराबर 102, ठीक है, 102 लीटर पानी भरा हुआ है। अब तीनों को अगर मैं एक साथ चालू कर दूंगा तो भरेगा नहीं, क्या होगा खाली होगा, खाली होगा किसके क्षमता के हिसाब से 7 के, तो 102 लीटर को 7 के हिसाब से क्या करिए खाली, बताइए कितना आएगा 14 7 102, 14 मिनट में क्या होगा खाली होगा, होगा कि नहीं। और ये क्या हो रहा है, भर रहा है कि खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा। अच्छा ये पूरा नहीं कटेगा क्या, सॉरी कितनी बार में जाएगा इसको चेक करिए, 14 से ही 14 7 98, 4/7 ये आएगा। अब ये कितना है टोटल, ये मिनट है, मतलब 14 मिनट और 4/7 को अगर हमें किसमें चेक करना है मिनट में, तो ये मिनट में है तो सेकंड में करिए, सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से 7 चौका 24, अप्रॉक्स में आप बताना है कितना आएगा लगभग, देखिए कितना जाएगा 7 3 21, 3 बचा 7 चौका 28, मतलब 34 दशमलव कुछ आएगा। तो इसको आप मोटी मोटा क्या मान लेंगे 14 मिनट और कितना 34 सेकेंड, ठीक है, 14 मिनट 34 सेकेंड में खाली करेगा ना कि भरेगा, ठीक है। समझ में आया, जब आपको ना समझ आना एक लाइन बनाया करिए और समझ जाया करिए ये भी इतनी देर में बचेगा क्या, ठीक। नेक्स्ट करें, चलिए बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल होगा, यहां से टाइम वाला आ जाएगा टाइम भी हो गया आपका। कुछ है नहीं, आप बस समय दे दिया है और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है खाली करने वाला है, ए और बी जो है भरने वाला पाइप है, ठीक है। 3 पाइप क्रमानुसार 3 बजे 4 बजे और 5 बजे चालू किए जाते हैं, मतलब 3 बजे जो है किसको चालू किया जा रहा है, केवल ए को, और 4 बजे केवल बी को, 4 बजे बी को, ठीक है, और सी में क्या हो जाएगा 5 बजे। तीनों पाइप को क्रमानुसार चालू किया जाएगा, मतलब ए चालू है तो 4 बजे जो है ए और बी दोनों चालू रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, 3 बजे जो है ए चालू होगा, जब 4 बजे जाएंगे तो ए और बी दोनों चालू रहेगा, जब हम 5 बजे जाएंगे तो ए बी और सी तीनों चालू हो जाएगा। ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोला है, चालू किए जाते हैं तो कितने समय पर टैंक भरेगा ऑब्लिक खाली होगा, ये बताना है।
देखिए ए जो है 3, बी जो है 4, सी जो है 1, तीनों का डेटा घंटे में दिया हुआ है। क्यों मिनट मिलेंगे? जब तीनों घंटे में ही है तो क्यों हम मिनट मिले? कोई 1 मिनट में होता है, कोई 1 घंटे में होता है, तब ना चेंज करते। जब तीनों एक ही में दिया हो तो क्यों चेंज करो? ठीक है, बताइए क्या आएगा? 12। ठीक, 3 चौका 12, 4 3 12, ये कितनी बार में? 12। और ये क्या कर रहा है? सी जो है खाली कर रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 3 बजे किसको चालू किया जा रहा है? ए को। 4 बजे किसको? बी को। और 5 बजे मतलब बी में ए प्लस बी दोनों होगा कि नहीं? देखिए 4 बजे जो है बी को चालू किया है तो ए भी तो चालू ही है, बंद थोड़ी ना हो रहा है। अब यहां पे जब हम आएंगे 5 बजे तो ए प्लस बी भी तो है। समझ में आ रहा है? 5 बजे तीनों चालू होगा। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कितना पानी भरेगा, बस ये बताइए। देखिए 3 और 4 कितने घंटे गैप है? 1 घंटे। 1 घंटे में कितना भर रहा है? 4। ये समझ में आया? 4 और 5 के बीच में कितना पानी भरेगा? ए और बी दोनों की क्षमता से भरेगा। तो ए और बी दोनों की क्षमता क्या है? 4 और 3 7। मतलब टोटल पानी अभी कितना भर चुका है? 7 4 11 भर चुका है कि नहीं? अब आगे जब हम जाएंगे किसमें? सी पर। अब ये जो सी पूरे को मिला के देखिए प्लस में आ रहा है कि माइनस में? माइनस में कितना आ रहा है? 5 11 ना। मतलब ये माइनस का 5 जो है, ये जो भरा हुआ है उसको क्या करेगा? खाली करेगा, ना कि भरेगा। तो 7 4 11, ये जो 11 है टोटल, उसको अब यहाँ 5 बजे के बाद जब सी वाला चालू होगा उसके साथ में, अब क्या होगा? खाली करेगा। खाली करेगा किसके हिसाब से? 5 की क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सही 1/5 आएगा। ये किसमें है? घंटे में है कि नहीं? ठीक, ये 5 बजे के बाद मतलब 2 घंटे 1/1 सही 5, मतलब 2 सही 1/5 घंटे में क्या करेगा? टंकी खाली हो जाएगा 5 बजे के बाद। अब इसको आप चेंज करिए, 2 घंटे 1/5 घंटे को आप किसमें करेंगे? मिनट में। तो क्या हो जाएगा? ये बताइए 1/5 घंटा है, इसको जब आप मिनट में करेंगे 1/5 गुणे 60 होगा, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 किस में आ जाएगा? मिनट में। तो 2 घंटा 12 मिनट। अब आपको बताना है कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिए 5 बजे से तो चालू हुआ था, 5 बजे से कहां तक जाला है? 2 घंटे 12 मिनट। तो 5 2 7, 7 घंटे मतलब 7 बज के कितने पर? 7:12 पे पीएम पे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। आ समझ में? यहां तक आपका भर रहा था, जब सी चालू हुआ तो टंकी को एक साथ खाली भर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो खाली करेगा किसको? 11 को। कितना आ जाएगा? 2 घंटे 12 मिनट। और 5 बजे के बाद बताना था कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे 12 मिनट तो लग रहा है। 2 घंटे 12 मिनट को हम क्या करेंगे? 5 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आते आते क्या होगा? टंकी पूरा खाली हो जाएगा। बस, ठीक है, आया समझ में? कौन सा? ये अच्छा, ये नहीं समझ में आया है? देखिए 3 बजे जो है ए को चालू किया गया, 4 बजे जब हम जाएंगे तो बी को तो चालू ही किया जा रहा है, बोला है ना? देखिए 3 पाइप क्रमानुसार 3 बजे 4 बजे और 5 बजे चालू की जाती है। देखिए 3 पाइप है, ए हो गया 3 बजे चालू हुआ, बी पे हम जाएंगे तो बी को चालू करेंगे। तो जब बी को चालू करेंगे तो उसके हिसाब से ए भी तो चालू है, ए तो चालू है ना, ए को बंद थोड़ा ना किया है। ठीक है, अब हम सी पे जाएंगे तो सी को चालू करना है 5 बजे। 5 बजे किसको चालू करना है? सी को। तो सी को जब चालू करेंगे उसके साथ साथ ए और बी भी तो चालू है। ठीक है, बस वही चीज है। इसका हाँ हाँ 7 4 11 ना। हाँ ठीक, 12 खाली कर रहा है तो हाँ 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 हाँ, एक का भाग हाँ 1/5 हो जाएगा। हाँ सही है, वो ऐसे भी आ जाएगा। हाँ सही है, आपको जिस तरह समझ में आए, बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, ये लाइन से थोड़ा बढ़िया तरीका रहता है, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है थोड़ा। ठीक है कि नहीं? इससे ज्यादा क्लियर होगा कि उससे होगा, ये बताइए बस आप हमें, तब फिर
क्या चीज बताइए? हाँ, जिसको जैसे अच्छा लगे उससे। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या चीज बोलो? एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ मिनट था, ये तो मिनट वाला ही है। कौन से क्वेश्चन में था बताओ? मिनट मिनट हाँ यहाँ ना, हाँ यहाँ पे 72 और 90 किसमें है? मिनट में। यहाँ पे क्या है? एक डेटा घंटा में है, तो किसी एक को तो हमें मिनट या घंटा में करना पड़ेगा ना। समझ गई? तीनों को एक माप में लेना है, चाहे मिनट में लो चाहे घंटा में लो, ठीक है। और यहाँ जो इस वाले क्वेश्चन में था, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी तीनों जो है घंटे में ही दिया हुआ है, तब हम क्यों चेंज करें बताओ? समझ गई? ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए, और ये आपका होमवर्क है। जिनका लग गया हो ठीक है, नहीं आएगा तो कल बता देंगे। ट्राई करिए।